राम में आपका स्वागत है। हम में से अधिकतर लोग ये जानते हैं कि रावण एक अत्यधिक विद्वान पंडित थे। शिव भक्त रावण ने भगवान शिव की आराधना करते हुए कई ग्रंथों की भी रचना की है, जिसमें शिव तांडव स्रोत सबसे महत्वपूर्ण व लोकप्रिय रचना है। रावण के ज्ञान के बारे में भगवान राम भली भांति जानते थे और यही वजह है कि लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले रावण से पूजा करवाई गई थी। जी हाँ, आज तक अधिकतर लोगों को शायद नहीं पता कि भगवान राम ने रावण से विजयी होने का आशीर्वाद लिया था। आइए जानते हैं क्या है पौराणिक कथा। आज तक हम सब यही पढ़ते सुनते आए हैं कि रावण महापापी थे और उसके पापों का अंत करने के लिए ही उसका वध किया गया था। लेकिन आज हम आपको ऐसे प्रसंग के बारे में बताएंगे जो रावण के संस्कारी और निष्ठावान होने का परिचय देगा। इस प्रसंग का उल्लेख वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस में नहीं है, बल्कि महर्षि कंबन द्वारा तमिल भाषा में लिखी गई इरामावतारम में किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण एक ऐसे महाज्ञानी थे जिन्होंने 9 ग्रहों को अपने वश में कर रखा था। जब भगवान राम लंका के राजा रावण से युद्ध के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने का विचार किया, और इस पूजा के लिए उन्हें एक विद्वान पंडित की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने जामवंत जी से कहा कि आसपास से कोई पुरोहित, पुजारी या फिर कोई आचार्य ढूंढकर लाइए जो इस यज्ञ को संपन्न करवा सके, एवं आचार्य ऐसा होना चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञाता हो। इस पर जामवंत जी ने कहा कि मेरे चिंतन में ऐसे केवल एक ही व्यक्ति है जिन्हें दोनों परंपराओं का ज्ञान है, परंतु वह हमारे शत्रु है। वो पुलत्स्य मुनि के नाती लंकापति रावण स्वयं है। वह वैष्णव भी है एवं शिव भक्त भी। इस पर भगवान राम ने रावण को यज्ञ में आचार्य पद हेतु निमंत्रण भिजवाने का अनुरोध किया। श्रीराम की आज्ञा पाकर जामवंत जी लंका पहुंचे। जब रावण को पता लगा कि जामवंत जी लंका आए हैं तो वह काफी प्रसन्न हुए। दरअसल जामवंत जी रावण के पितामह के मित्र थे, इसलिए रावण उनका सम्मान करते थे। उन्होंने यह आदेश दे दिया कि महल तक आने में उन्हें तकलीफ ना हो, इसलिए जगह जगह राक्षस खड़े होकर उन्हें रास्ता बताते रहे, और जामवंत जी रावण के महल में पहुंच गए। रावण ने जामवंत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें बैठने का आसन दिया और फिर उनसे लंका आने का आशय पूछा। जामवंत जी ने बताया, मेरे यजमान को अपने विशेष कार्य सिद्धि के लिए यज्ञ करना है और उसके लिए आपको पुरोहित के तौर पर निमंत्रण देने आया हूं। फिर रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन है, तो जामवंत जी ने कहा कि वह अयोध्या के राजकुमार और महाराज दशरथ के पुत्र श्रीराम हैं और अपने एक बड़े कार्य के लिए शिव का विग्रह यानी शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक यज्ञ करना है। रावण ने पूछा कि क्या ये बड़ा कार्य लंका विजय तो नहीं है? जामवंत जी ने निःसंकोच कहा, हाँ यही कार्य है। रावण ने ब्राह्मणत्व को सर्वोपरि रख निमंत्रण स्वीकार करते हुए यज्ञ में आने की हामी भर दी। रावण द्वारा न्योता स्वीकार करने के बाद जामवंत जी ने पूछा कि यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, इसके बारे में आप मुझे बता दें। इस पर रावण बोले कि जब यजमान वनवासी हो तो शास्त्रों के अनुसार यह पुरोहित का कर्तव्य है कि वो संपूर्ण सामग्री की व्यवस्था करे। तो आप चिंता न करें, मैं यज्ञ में आवश्यक संपूर्ण सामग्री अपने साथ लेकर आऊंगा। परंतु याद रहे, यज्ञ समाप्ति पर मैं अपने द्वारा लाई गई संपूर्ण सामग्री अपने साथ वापस ले जाऊंगा। जामवंत जी ने स्वीकृति देकर विदा ली। चूंकि शास्त्रों में यज्ञ अर्धांगिनी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए रावण अशोक वाटिका में देवी सीता के पास गए और बताया कि तुम्हारे पति राम लंका पर विजय के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और पुरोहित के रूप में मुझे चुना है। तो यज्ञ की सारी व्यवस्था के साथ उनकी अर्धांगिनी को भी उपलब्ध करवाना मेरा कर्तव्य है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन ध्यान रखना कि वहां भी तुम मेरी कैद में ही रहोगी। ये सुनकर देवी सीता ने रावण को आचार्य मानकर प्रणाम किया और बोली कि जो मेरे स्वामी के आचार्य हैं वह मेरे भी आचार्य हुए। रावण ने भी देवी सीता को आचार्य के तौर पर अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात रावण देवी सीता को लेकर यज्ञ करवाने के लिए पहुंच गए। वहां पर देवी सीता एवं भगवान राम ने समुद्र तट पर अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाया और रावण द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। ये शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद भगवान राम और देवी सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया और दक्षिणा मांगने को कहा।
रावण ने कहा कि आप वनवासी हैं और आपकी वर्तमान स्थिति को जानते हुए मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। मेरी दक्षिणा आप पर उधार रही। इस पर भगवान राम ने कहा कि आचार्य आप अपनी दक्षिणा बता दें ताकि समय आने पर हम इसे देने के लिए तत्पर रहे। रावण ने दक्षिणा के रूप में कहा कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरे यजमान मेरे सामने उपस्थित रहे। भगवान राम ने स्वीकृति में सिर हिलाकर हाथ जोड़े। तत्पश्चात रावण पुनः देवी सीता को अपने साथ पुष्पक विमान में लंका ले गए। भगवान राम ने भी लंकापति रावण की मृत्यु के समय उनके सन्मुख रहकर अपनी दक्षिणा के वचन की पूर्ति की। तो इस प्रकार रामावतारम में उल्लेखित ये प्रसंग लंकापति रावण के संस्कारी और निष्ठावान होने का परिचय देती है।